नमस्कार, धन्यवाद सर। में आपका स्वागत। मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। जो 75,000 अतिथि शिक्षक हैं उनके नियमितीकरण करने को लेकर क्या कहना है शिक्षा मंत्री जी का, बीजेपी प्रवक्ता क्या कहना है, और जो 30,000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली उसको लेकर भी बड़ी घोषणा की गई है। और जो वर्ग 1 या 2 के अभ्यर्थी इनकी अभी तक नियुक्ति नहीं हुई उसको लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है। तो मैं लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूँ क्या कहना है शिक्षा मंत्री जी का अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। जो 75,000 अतिथि शिक्षक है उनको नियमित किया जाएगा कि नहीं, और उनकी सेवा 12 माइल ली जाएगी कि नहीं, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है। नेशनल मीडिया पे डिबेट चल रही है जिसमें बीजेपी का क्या कहना है, कांग्रेस का क्या कहना है अतिथि शिक्षकों की मांग को लेकर। लाइव वार्ता में सुनाने वाला हूँ। एक पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी मैं आपको बनाने वाला हूँ, उसमें भी लाइव वार्ता में सुनाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने। इसके अलावा कई स्कूल एक ही शिक्षक के भरोसे हैं तो कहीं सिर्फ 2 ही शिक्षक हैं। कई जगह तो महज 20 की संख्या में छात्र स्कूल में हैं। ऐसे हालात में मध्य प्रदेश में बच्चे कैसे गुणवत्ता वाली शिक्षा ले पाएंगे। दूसरी तरफ चयनित पात्र अभ्यर्थी लंबे समय से पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं तो गेस्ट टीचर्स भी नाराजगी जताते रहे। हालांकि स्कूल शिक्षा मंत्री ने अगले शिक्षण सत्र से पहले शिक्षकों की कमी दूर करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है और शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए गेस्ट टीचर्स की भर्ती की जाएगी। तो क्या एमपी में शिक्षकों की बंपर भर्ती होगी और चयनित पात्र अभ्यर्थियों के साथ ही अन्य लोगों की क्या लॉटरी लगने वाली है, या फिर एक बार फिर नियम में मामला अटक जाएगा? छात्रों के भविष्य के साथ ही प्रदेश के हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे आपकी बात। और इस मामले पर कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रताप ग्रेवाल का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। मेरे विधानसभा के प्रश्न में बताया गया कि मध्य प्रदेश के अंदर 1,15,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। 5,000 से अधिक 1 से 5 तक के विशेष जो प्राथमिक शिक्षा के भवन है वो जीर्ण शीर्ण की स्थिति में है। छात्र 1 से 5 तक की छात्राओं के लिए करीब 1,800 से अधिक टॉयलेट नहीं है। छात्रों के लिए भी टॉयलेट की व्यवस्था, टॉयलेट नहीं है। हजारों की संख्या में एक शिक्षक की शाला भी हजारों की संख्या में संचालित हो रही है, वही 2 शिक्षक की शालाएं संचालित हो रही है। तो ये सारा का सारा बजट कहां जा रहा है? और इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने क्या कहा है, ये भी आपको एक बार सुनवाते हैं। इस पर चल रहे मामले जी, इससे के बीच में हम जितना मापदंड अनुसार जो भर्तियां हम कर सकते हैं उस प्राथमिकता के आधार पर हम कर रहे हैं। कुछ तो भर्तियां जारी हैं, कुछ आगामी समय में करेंगे, और इनकी पूर्ति न होने की स्थिति में हम अतिथि शिक्षकों से उन रिक्तियों की पूर्ति करते हैं। और चयनित अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनना जरूरी हो जाता है, सुनवाते हैं आपको। पदवृद्धि करें और हम दो परीक्षाएं पास हैं, पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा। हमारी यह योग्यता क्या कम है, हम आपसे यह जानना चाहते हैं। और एक भर्ती पूरी नहीं कर पाए हो आप लोग और दूसरी पात्रता परीक्षा कराने जा रहे हो, जो कि एक सरासर गलत है। जब हमारे अभ्यर्थी मिलने जाते हैं या फिर माननीय शिक्षा मंत्री जी से जब मुलाकात होती है तो उनका कहना रहता है कि हमारे पास शिक्षकों के पद रिक्त ही। विधान कहा गया कि हमारे पास लगभग 1,15,000 शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। तो आखिर क्यों करना चाह रही हमारे मांगों में बढ़ोतरी की जाए एवं वर्ग 3 के जो पद दिए गए हैं वर्तमान में उनको बढ़ाकर 25,000 कर दिए जाए। चाहते हैं कि जिस हिसाब से आप अपना उत्तर प्रस्तुत किया है उसकी आधी संख्या में भी आप वर्तमान समय में जो भर्तियां चल रही है उनमें पदों की संख्या को बढ़ाकर जो योग्य अभ्यर्थी बाहर बैठे हुए हैं, जो 99 परसेंटाइल लाकर भी बाहर है, वो उनको आप अंदर लीजिए और पदों की संख्या बढ़ाइए। और इस मामले पर आज न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल क्या हैं, ये आपकी स्क्रीन पर रहे। आज के सवाल, एमपी के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है और विधानसभा में स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी ये बात मानी है। तो स्कूलों में 1 लाख से भी ज्यादा पद खाली हैं और हजारों स्कूल के भवन और टॉयलेट की हालत भी पतली है। ये सवाल पूछ रहा है आज न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मंत्री ने कहा कमी को दूर करने के लिए जारी है भर्ती, पात्र शिक्षक अभ्यर्थियों की क्यों नहीं सुनते हैं फिर अर्जी।
और सवाल आज ये भी जरूरी है कि एमपी के स्कूलों में शिक्षकों की होगी बम्पर भर्ती, गेस्ट टीचर, चयनित अभ्यर्थियों सहित क्या युवाओं की लगेगी लॉटरी? आज इन्हीं सवालों के साथ हम सत्ता पक्ष और विपक्ष से भी बात करेंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ इस चर्चा में बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे कराते हैं। हमारे साथ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष दिनेश ठाकुर जी जुड़ रहे हैं और विपक्ष की ओर से कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राहुल राज जी जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार देशदीप सक्सेना जी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले ब्रजगोपाल लोया जी, आज आप कटघरे में हैं। शिक्षा मंत्री ने खुद ये बात स्वीकार कर ली है कि शिक्षकों की भारी कमी है, तो अब तक क्या इस इतने बड़े सच से रूबरू नहीं थे शिक्षा मंत्री? पवन जी, पहले तो मैं दो शब्द आपने उपयोग किए हैं कि एक रूबरू नहीं थे, दूसरा शब्द आपने इस्तेमाल किया है कि हम कटघरे में। दो बातें थोड़ी अलग अलग जी। पहली बात तो मैं आपसे ये कह दूं कि यदि पद रिक्त ना होते तो वहां अतिथि शिक्षक क्यों काम कर रहे होते? मध्य प्रदेश में उन पदों की पूर्ति के विरुद्ध हमारे अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। और एक बात और आपसे विनम्रता से कहना चाहता हूं, जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं वो योग्यता में किसी से कमतर नहीं। दूसरी बात, जो आपने कहा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये स्वीकार किया, देखिए अलग अलग सारी बातें हैं, शिक्षकों का अभाव नहीं है, मगर जो पद रिक्त हैं उनकी चर्चा माननीय मंत्री जी ने करी है। और इसमें एक बात और आपको ऐड ऑन करके बता दूं कि एक समय मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार नहीं थी तब ये नियम लागू किया गया था दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस की सरकार में कि जो पद पर से व्यक्ति रिटायर होगा उस पद को विलोपित कर दिया जाएगा। मगर हमने ये प्रक्रिया और ये जो परंपरा थी इसको समाप्त किया और उसे समाप्त करने के बाद हम उस पद को विलोपित नहीं करते हैं। दूसरी बात, ये कमी किस आधार पर है? ये कमी इस आधार पर है कि जो हमने तय किया है मानक कि हर स्कूल में न्यूनतम 2 शिक्षक होंगे, उसके कारण ये कमी दिखाई देती है। मगर आपको इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में जिस तरह सीएम राइज स्कूल का प्लान सरकार लेकर आई थी और 273 सीएम राइज के भवन पहले चरण में बन रहे हैं, 290 और स्वीकृत हैं। इनमें हम उन बच्चों को लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में उतनी उत्कृष्ट शिक्षा नहीं मिलती थी जितनी होनी आवश्यकता थी जी। आज मध्य प्रदेश में बेहतर शिक्षा के लिए वातावरण बना है और उसमें जो हमारे सीएम राइज स्कूल हैं, जो हमारे एक्सीलेंस स्कूल है, जो हमारे पीएम श्री स्कूल है, जो हमारे बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित जो स्कूल हैं, इन सभी में सारे पदों की पूर्ति है। जिनमें नहीं है वो 0 से 8 तक की स्थिति है। वहां ज्यादातर हमारे अतिथि काम कर, एक मिनट पूरी बात कर लीजिए, जो अतिथि जहां काम कर रहे हैं हम उन पदों को भी रिक्त पद मानकर वो किया है। और तभी तो बजट में भी ये घोषणा की गई है कि 15,000 पदों की तो अविलंब हम उसके लिए वो विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं कि 15,000 पदों की तत्काल पूर्ति की जाए और इसके बाद जितनी उपयोगिता और सहूलियत होगी उन दोनों के आधार पर वो नियुक्तियां और चयन प्रक्रिया बंद नहीं होगी। ठीक है, वापस लौटूंगा मैं आपके पास ब्रजगोपाल जी। दिनेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं। दिनेश जी, आप बेकार ही चिंता कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। देखिए ब्रजगोपाल जी ने कितने अच्छे ढंग से बताया, सब ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्यों परेशान हो रहे हैं फिर आप? सर आपकी आवाज कटी, मतलब मैंने सुनाई नहीं दे पाया, आपने क्या बोला? फिर बोल सकते एक बार? दिनेश जी, ब्रजगोपाल लोया जी ने अभी आंकड़े बताए, वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, पद रिक्त नहीं है, गेस्ट टीचर्स उन रिक्तियों पर काम कर रहे हैं, कहीं कोई खामी नहीं है, सब कुछ दुरुस्त है, मौसम एकदम गुलाबी है, बाहर छाई हुई है मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में। आप क्यों फिर यहाँ पर एक नीम चढ़ा करेला साबित हो रहे हैं? नहीं, जी सर, देखिए ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, जो हमारे स्टूडेंट्स ने भी, आपने उनके वक्तव्य सुने होंगे, सबने बता दिया है। इवन एक चीज बता दूं मैं आपको कि अभी एक डिंडोरी जिले की बात करें तो वहां पर 150 स्कूलों 110 स्कूलों में 0 पद के लेकर अभी हाईकोर्ट ने पिछले वीक में ही एक जजमेंट दिया है। क्योंकि एक बच्चे ने याचिका लगाई थी, उसमें ये बताया था उन्होंने कि 110 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 0 पोस्टिंग है, मतलब उसमें शिक्षक है ही नहीं। तो मैं चाहता हूं कि अगर सर चाहते हैं, नाम में सर यहाँ देख नहीं पा रहा हूँ, ब्रजगोपाल लोया जी जुड़े हुए हमारे साथ, बीजेपी जुड़े हुए हैं, मैं बिल्कुल चाहता हूं सर कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, सीएम राइज स्कूल बन भी रहे हैं और बनाना भी चाहते हैं, लेकिन व्यास जी नमस्कार। तो मैं चाह रहा था कि
आप भवन बनाने के बाद शिक्षक नियुक्त नहीं करेंगे तो भवन किस काम के रहेंगे हमारे लिए? हम ये चाह रहे हैं कि भवन बन रहे हैं मान लो, और शिक्षकों की कमी इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि 1,10,000 के अप्रोक्स है ना, 1,08,000 जितने भी 15,000 जितने भी जो पोस्ट है, हमने 1.5 लाख पहले काउंट करे थे राजपत्र के अनुसार, लेकिन उसमें से कुछ प्रमोशन से भर गए होंगे, लेकिन फिर भी 1 लाख से ऊपर पद खाली है। तो हम ये थोड़ी बोल रहे हैं सर कि आप पूरे 1 लाख भर दीजिए, हम ये बोल रहे हैं क्योंकि अभी जो चयन प्रक्रिया है। अच्छा सर, मेरा सवाल, आप ये सोच रहे होंगे सर कि ये हम डिबेट क्यों कर रहे हैं? इस पर कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी सर 2022 में, 22, 23, 24, 25 वर्ग 2 की सर 4 साल हो गए, 26 शुरू हो चुका है। ठीक है, आज सर मैं भी एक कंडीशन में नहीं था, मैं हॉस्पिटल से डायरेक्ट अब लाइव हूं आपके लिए बात करने के लिए। मैं ये चाह रहा था कि अगर ये संज्ञान में आपने आज मुझे बुलाया है तो मैं इनके सामने इतनी बात रख दूं कि सर ये 4 साल की भर्ती प्रक्रिया है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि इसी पद में जो बच्चे एलिजिबल हैं, जो बच्चे पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों पास कर चुके हैं, तो इसी भर्ती में उनको इंक्लूड कर लिया जाए। नहीं तो परीक्षा फिर से देंगे आप, एक भर्ती फिर से जुलाई अगस्त में करवा रहे हैं, हमें मालूम है, और आप उस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नए स्टूडेंट भरेंगे, लेकिन वो कब भरेंगे सर? आप काउंट कर सकते हैं 26 से 30 में भरेंगे, यानी कि 4 साल बाद। तो 4 साल तक बच्चा इंतजार नहीं करना चाहता है। आपने जो वक्तव्य बच्चों के सुने हैं, वो ये चाह रहे हैं कि इसी भर्ती प्रक्रिया में हमें इंक्लूड कर लिया जाए। ठीक है दिनेश जी, आपके सवाल का जवाब हम लेंगे ब्रजगोपाल जी से, लेकिन विपक्ष की राय भी रख लेते हैं, चर्चा में सबको एक बार शामिल कर लेते हैं, उसके बाद डिबेट ओपन करते हैं। राहुल राज जी, ये आपकी पार्टी के विधायक ने मुद्दा उठा दिया था, बिल्कुल समय खराब कर दिया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अभी ब्रजगोपाल लोहिया जी ने कितने अच्छे ढंग से बताया। देखिए, आपने खुद ही कह दिया मौसम गुलाबी है, तो मुझे कुछ कहने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल चर्चा की शुरुआत केवल मैं इस बात से करूंगा कि लोहिया जी बड़े ही समझदार और बुद्धिजीवी प्रवक्ता है। पवन भाई, जो सवाल हमारे विधायक जी ने विधानसभा में उठाया था, उसके जवाब में जो बात सामने आई वो चौंकाने वाली है। 20 वर्षों से आपकी सरकार है लोहिया जी, इसके बाद भी अगर आज भवन जर्जर है और स्कूल की छत गिरने की जैसे हालात हैं, स्कूल में शौचालय नहीं है, तो ये चिंता का विषय है। स्कूल तो संदीपन, जैसे हमने कहा भाई, हमारे ये जो बेरोजगारी संघ के मित्र बैठे हैं, उन्होंने अच्छी बात कही कि नाम बदलते हैं, पहले मॉडल स्कूल, फिर उन्होंने कहा सीएम राय स्कूल, फिर उन्होंने कहा नहीं साहब अंग्रेजी नहीं चलेगा तो संदीपनी स्कूल। 9,000 सीएम राय स्कूल खुले थे, कितने खुले लोहिया जी बताएं? पहले फेज में 3,000 सीएम राय स्कूल बनने थे, शिवराज जी ने जिस दिन घोषणा की थी, कितने बने ये बताएं?